तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का ये पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4, क्लास 12th हिस्ट्री। क्या है? क्लास 12th हिस्ट्री। अब देखते हैं बुद्ध और ज्ञान की खोज। देखिए भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, वो 583 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 583 बीसी में। कहीं कहीं आपको सॉरी 63 था, 563 बीसी में हुआ था, और कहीं कहीं 66 भी मिलता है। भगवान बुद्ध ना गरीब आदमी नहीं थे, बहुत अमीर आदमी थे। भगवान बुद्ध बहुत अमीर आदमी थे। ये इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? एक राजा थे। क्या थे? राजा थे। कहीं कहीं सरदार मिलता है, वो वाले पगड़ी वाले सरदार नहीं। सरदार का मतलब यहाँ पे जो स्थानीय राजा होते हैं, जो लोकल राजा होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सरदार बोलते हैं। अब इनकी जब बच्चा हुआ, मतलब जब बुद्ध का जन्म हुआ, तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। क्या रखा गया? सिद्धार्थ। बहुत सारे ब्राह्मण आए और देखा कि इनके हाथ को देखा और बताया। इनके पापा ने बुलाया, बोला कि बताओ कि भगवान बुद्ध क्या बनेंगे, यानी जो सिद्धार्थ है वो क्या बनेगा बड़ा होकर। तो उन्होंने कहा कि देखा, बहुत सारे मंत्र वगैरह देखा, और उन्होंने पोथियाँ देखी और बताया कि जो बुद्ध है, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। अब एक बात बताओ, जो राजा का बेटा अगर वो सन्यासी बने तो राजा को अच्छा लगेगा? निश्चित तौर पे उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार हुआ, यही हुआ। अब उन्होंने कहा कि राजा बनेगा। पंडितों ने दो बात बताई, बोला एक बार या तो राजा बनेगा बहुत बड़ा, या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब चूज कर लो कौन सा बनेगा। तो राजा ने सोचा क्यों ना मेरा बेटा भी राजा बने, बहुत बड़ा राजा बने, 30 मार खा बने, ठीक है, पूरी दुनिया को जीते। ये किसका विचार था? ये गौतम बुद्ध के पिताजी का विचार था। राजा चले गए, मतलब सारे पंडित लोग चले गए। अब राजा टेंशन में गया। सिद्धार्थ क्या हो जाएगा? बड़ा हो गया, सन्यासी बन जाएगा। उनकी जो विवाह था ना, उनको बहुत कम उम्र में कर दिया गया। 16 साल के उम्र में भगवान बुद्ध की विवाह कर दिया गया, ठीक है, यशोधरा नामक युवती से। और जिस महल में रहते थे, उस जमाने के अंदर जितने भी फैसिलिटी था, पबजी था, जो भी था, मतलब खेलने का, खाने का, घूमने का, है ना, तरह तरह की लड़कियां रखी गई, दूर दूर से मंगा गए, ताकि इसका जो दिमाग है ना, उधर उधर डाइवर्ट ना हो, ये सन्यास की रास्ता ना पकड़ ले। तो इनका विवाह हुआ यशोधरा से, और इनका एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था राहुल। क्या था? राहुल। और कहते हैं ना, आप किसी अच्छी ज़िंदगी बिताते हो ना, फिर ज़िंदगी से तंग आ जाते हो, तो ये भी बेचारे ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं यार अब तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो ये उनके जाने का कोई मनसा नहीं था, संन्यास लेने का मनसा नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही अपने सारथी के साथ, सारथी का मतलब होता है ड्राइवर, क्या है, जो घोड़ा गाड़ी चलाता है ना, उसको हम सारथी बोलते हैं। तो अपने ड्राइवर को बोलते हैं चलते हैं बाहर। यानी जब ये राजा बनने वाले थे, तो राज्य को देखना बनता है कि एक बार देख के तो आओ राज्य है कैसा। तो कहते हैं ठीक है भाई, चल के देखते हैं। ये जैसे ही बाहर जाते हैं अपने सारथी के साथ, तो दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो महल में नहीं देखते। जैसे मान लो जो महल में रहता है उसको क्या पता गरीबी क्या होती है भाई। फ्रांस की क्रांति में आपने पढ़ा होगा कि एक महिला थी, मतलब रानी थी, रानी एंतियोगेट नाम था उसका, बंदी लड़की का। और उसने कहा कि जो महिलाएं थी बाहर चिल्ला रही थी कि ब्रेड चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। वो गई, बोला कि चाहिए, रोटी मांग रहे हैं, तो उन्होंने बोला ब्रेड दे दो। उसको पता ही नहीं था कि रोटी के लिए लड़ रहे थे, ब्रेड कहाँ से खा पाएंगे, है ना। तो भगवान बुद्ध जाते हैं कहाँ पर, मतलब बाहर जाते हैं अपने किसके साथ? सारथी के साथ, ड्राइवर के साथ बाहर जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ देखते हैं। उनमें से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का मतलब ज्ञानी व्यक्ति। ये सबसे पहले बीमार व्यक्ति को देखते हैं। अपने सारथी से पूछते हैं भाई ये कौन है। तो उसका जो सारथी होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो तुझे पता नहीं है क्या ये कौन है? ये बीमार व्यक्ति है। मतलब कहता है कि जो शरीर है वो बीमारियों का घर है, यहाँ पे कभी ना कभी हम बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कहता हम मतलब मैं भी बीमार पड़ूंगा? सारथी कह रहा भाई यार किसको बैठा लिया यार, सब बीमार पड़ते हैं, तू भी बीमार पड़ेगा, मैं भी पड़ूंगा, तेरी माँ भी पड़ेगी, तेरा बाप भी पड़ेगा, पूरा खानदान तेरा बीमार पड़ेगा, है ना। कौन बोल रहा है? ये सारथी बोला। फिर एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं आगे चल के। दूसरा सीन क्या होता है? एक वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। कौन? भगवान बुद्ध। पूछते हैं ये कौन है? उसका फिर दिमाग खराब सारथी का। अरे भाई ये बूढ़ा व्यक्ति है, और जीवन जो है वो बचपन से शुरू होता है, फिर हम बड़े होते हैं, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आ जाती है। फिर बोला मैं भी बूढ़ा हूँगा। किसने पूछा? ये भगवान बुद्ध ने पूछा। फिर सारथी का दिमाग खराब, बोला कैसा है, मतलब किस टाइप का आदमी बैठा लिया यार, तू राजा बनेगा, तेरे बस की बात नहीं है। फिर बोला कि नहीं, तू भी बूढ़ा होगा, मैं भी बूढ़ा हूँगा, तेरे बाप है ना वो भी बूढ़ा होगा, सब लोग बूढ़े होंगे, ठीक है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, इस किस्म का उन्होंने ये बात कही। फिर उसने एक लाश को देखा। फिर बोला ये क्या सीन है भाई। सारथी का अब दिमाग खराब कि भाई सच में यार बड़ा वाला सी को बैठा लिया है रिक्शे पे, है ना, मतलब घोड़ा गाड़ी पे, है ना। अब भगवान बुद्ध जो है लाश को देखते हैं, कहते हैं ये क्या है। बोला कि मर गया है, मतलब ये मर चुका है, और ये है इसको लाश से है दफनाने और जलाने ले जा रहे हैं। बोला कि मैं भी मरूंगा।
बोला कि हाँ भाई तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, तेरी माँ भी मरेगी, तेरा पत्नी भी मरेगी, तेरा बच्चा भी मरेगा, सब कोई मरेगा एक दिन। ठीक है, इसका दिमाग खराब यार। पहले बंदा को तबीयत खराब होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा, फिर उसको उठा ले जाएंगे, जला देंगे। दिमाग खराब किसका? भगवान बुद्ध का। फिर आगे कुछ देर चलते हैं, फिर उनको एक सन्यासी मिलता है, मस्त मोला, कान में लीड लगा के, मतलब कान में लीड लगाने के सेंस के मतलब वो अपने मस्ती में जा रहा था, उसको दुनिया से परवाह नहीं था। फिर सारथी से पूछा, बोला भाई साहब ये कौन है आप? सारथी ने कहा, भाई साहब ये सन्यासी व्यक्ति है और ये जीवन और मरण से बाहर निकल चुका है, इसको दुनिया से कुछ नहीं लेना देना है, ये समझ चुका है कि जो दुनिया है सब मोह माया है। ये क्या है? मोह माया। बोला तेरा भाई यही बनेगा। तेरा भाई क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। कह रहा ठीक है भाई तू बन जाइए, तेरे को जो मर्जी हो। अब आते हैं भगवान बुद्ध, फिर वापस अपने महल में आते हैं और निकलते हैं रात को। ठीक है, इनकी पत्नी और इनका जो बच्चा होता है सो रहे होते हैं, कमरे में उठते हैं पानी पीने के बहाने, मतलब एक पानी पीने का लिखा नहीं हुआ, उठते हैं और अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये अपने बच्चे और मतलब इनकी जो वाइफ होती है वो सो रहे होते हैं, राहुल जो होता है इनका बेटा का नाम होता है, वो सो रहे होते हैं, ये चले जाते हैं। जाते जाते कुछ देर जाते हैं और अपने सारथी को कहते हैं कि भाई बस हो गया, मैं यहाँ से अब आगे चला जाऊंगा। ये निरंजना नदी के तट पे जाते हैं, यहाँ पे 5 ब्राह्मण मिलते हैं इनको। क्या मिलते हैं? 5 ब्राह्मण मिलते हैं। 5 ब्राह्मण इनको बताते हैं, ये मतलब कि बोलते हैं भगवान बुद्ध कि मुझे जीवन की ना सच्चाई जाननी है। उन्होंने बोला कि हम भी सच्चाई ढूंढ रहे हैं, तू भी हमारे साथ आ जा। फिर बोला कि सच्चाई के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। इन्हें बोला ठीक है, तेरा भाई करेगा, ज्ञान की प्राप्ति है तो चाहेगा ही चाहेगा। 6 वर्षों तक भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे। अब इनकी ना एक ऐसी स्थिति आई कि मरने वाले हो गए थे। क्या हो गए थे? मरने वाले स्थिति में पहुंच चुके थे। 6 वर्षों तक घोर तपस्या किया, ठीक है, आंख बंद की है ना, इनका दिमाग खराब। बोला कि यार ये सब थोड़ी होता है, ये तो बकवास है। फिर ये आंख अपना जो तपस्या था तोड़ देते हैं और एक सुजाता नाम की एक लड़की होती है, सुजाता नाम की एक लड़की इनको खीर खिलाती है और यहीं से इनका तपस्या भंग हो जाता है। फिर 5 ब्राह्मणों को पता चलता है, ये अपने 5 दोस्त को या ब्राह्मण को या, तो इनको पता लगता है 5 ब्राह्मणों को, नलायक तूने अकेले खीर खा ली, तपस्या तोड़ दिया, भाग यहाँ से, तेरे बस की नहीं है ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की खोज या जीवन का खोज तेरे बस की नहीं है। उनको भगा देते हैं। भगवान बुद्ध अब आ जाते हैं गया। कहाँ आ जाते हैं? गया। भगवान बुद्ध संन्यास में बैठते हैं, मतलब ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, योगी की मुद्रा में बैठ जाते हैं और 8 दिन बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। और जिस दिन ज्ञान प्राप्ति हुई उस दिन पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा का दिन का मतलब है उस दिन जो चांद होता है आपको पूरा गोल दिखाई देता है और उस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई। उस दिन जो सिद्धार्थ था वो क्या बन गया? सिद्धार्थ व्यक्ति जो था वो बुद्ध में कन्वर्ट हो गया। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्होंने समझ लिया कि दुनिया क्या है, ज्ञान क्या है। फिर जब इनको ज्ञान मिल गया फिर इन्होंने बोला इसको तो फैलाना ही पड़ेगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा? बांटना भी पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि ज्ञान को बांटने के लिए अलग निकल चुके, ज्ञान को बांटने के लिए अलग। ये गए सारनाथ, यूपी के अंदर गए, इसको मृग वन भी कहते हैं, सारनाथ को मृग वन भी कहते हैं। अब ये सारनाथ पहुंचते हैं, वहीं ब्राह्मण 5 जो उनको छोड़ा था वही 5 मिलते हैं। फिर कहते हैं अरे वो फिर आ रहा है क्या दिमाग खराब करने, इसको भगाओ यहाँ से। फिर कहते हैं नहीं बात ऐसी है कि मैंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। लोग कहते हैं ना सुना भाई क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो भगवान बुद्ध ने बताया कि जीवन क्या है और इनके जो 5 लोग थे ना वो चेले बन गए। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया के अंदर। अपना पहला स्पीच यानी भाषण कहाँ दिया? उसको सारनाथ के अंदर दिया। इनकी जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी के अंदर हुआ, जो नेपाल के जो तराई रीजन है ना वो जगह है लुम्बिनी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। जो भगवान बुद्ध थे इनकी जो रचनाएं हैं, भगवान बुद्ध ने कुछ भी नहीं लिखा, इनके चेले चपाटों ने लिखा है। तो भगवान के अलग अलग विचार होते हैं ना, एक व्यक्ति का धर्म को लेकर अलग विचार होता है, अर्थव्यवस्था को लेकर अलग विचार होता है, समाज को लेकर अलग विचार होता है ना। तो उसी प्रकार इनकी जो भगवान बुद्ध से जो धर्म से संबंधित जो चीजें है ना वो त्रिपिटक है। त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी। ठीक है, तो इसमें पहला है सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक। इसमें भगवान की बुद्ध से जुड़ी हुई कथाएं हैं और इसके अंदर उनकी शिक्षाएं हैं। जो नॉर्मल लोग हम पढ़ते हैं ना, अब बहुत बुद्ध के बहुत सारे ज्ञान होंगे तो सारे तो समझ नहीं सकते हम, तो उसमें क्या है एक छोटे मोटे शिक्षा है और आपका उसमें उनकी ज्ञान की बातें लिखी हुई है। और क्या है? जातक कथाएं बोलते हैं इनको, कई बार हम जातक कथा बोलते हैं कि मतलब हाँ ऐसा हो सकता है। जो दूसरा पिटक था, पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर भगवान कह रहा हूँ, जो संघ था ये आरएसएस वाला संघ नहीं है भाई, ठीक है, जो संघ था उसके अंदर नियम और कानून दिए थे। यानी बौद्ध धर्म में जब आते हो उसके रूल और रेगुलेशन कैसे होंगे। जैसे आप इस्लाम में कन्वर्ट होते हो तो 5 रूल होते हैं ना, नमाज पढ़ाओ, इसको कलमा पढ़ाओ, एक बार मक्का जाएगा, इस प्रकार के नियम होते। वैसे ही जो संघ से जो संबंधित नियम थे वो किस में थे? विनय
पिटक के अंदर थे। फिर आता है अभिधम पिटक, क्या बोलते हैं, अभिधम पिटक। इसके अंदर क्या थे, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई उनके जो दार्शनिक विचार थे, दार्शनिक विचार मतलब दुनिया को कैसे देखते हैं वो वाले जो विचार होता है ना, या किसी मुद्दे पे आपका राय क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिधम पिटक बोलते हैं। उसके अंदर दार्शनिक विचार है, फिलोसफी जिसमें है उसको हम बोलते हैं अभिधम पिटक, जिसमें नियम और कानून है विनय पिटक। और जो पहला है सूत पिटक, इसमें क्या है, शिक्षाएं और उनके जो कहानियां हैं वो किसमें है, सूत पिटक के अंदर है। इनको जातक कथा भी बोलते हैं। पहला इसमें जातक कथा है मस्त वाला किस्सा गौतमी का। किस्सा गौतमी एक महिला होती है, क्या होती है, एक महिला होती है, और इनका एक छोटा सा बालक होता है, बच्चा होता है, मर जाता है, वो मर जाता है। इनको बड़ा अफसोस होता है यार इनकी माँ को, यार मेरा छोटा सा बच्चा था मर गया, मैं क्या करूँ। ये दर दर भटकती है कि मेरे बालक को कोई जिंदा कर दो, दोबारा वापस जिंदा कर दो। तो किसी ने बताया जाओ उस जंगल में भगवान बुद्ध बैठे हैं, वो तेरे समस्या का समाधान करेंगे। ये जो महिला थी भगवान बुद्ध के पास आ जाती है। आने के बाद कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं अरे बस छोटा सा काम, मैं जिंदा कर दूंगा, है ना, वापस जिंदा हो जाएगा तेरा बेटा। भाई उसकी माँ बहुत खुश, बोली अच्छा आप ही करोगे। बोला एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए शर्त है, एक काम करेगी। तो उन्होंने बोला हाँ मैं करूँगी, बताइए आप क्या काम है। जब मुझे ऐसे घर से सरसों ला के दे जहाँ पर कोई किसी का मृत्यु नहीं हुआ हो, उसके घर में किसी का भी अभी तक मृत्यु नहीं हुआ हो। वो महिला जाती है, घर घर दर दर भटकती है कि भाई मुझे ना थोड़े सरसों दे दो। फिर लेकिन शर्त बताती है, ऐसा कोई बात बताती है कि क्या आपके घर में किसी का मृत्यु हुआ है। लोग का दिमाग खराब, यार भाई दुनिया में ऐसा एक भी घर नहीं है जिसमें मृत्यु ना हुआ हो। हमारे घर में देख लो, आपके घर लास्ट 4 साल में या फिर रिलेटिव में किसी न किसी की मृत्यु तो जरूर हुई होगी, तो ऐसा घर मिल ही नहीं सकता। वो महिला समझ गई भगवान बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। वो भगवान बुद्ध के पास दोबारा गई, फिर बोली कि मैं दुनिया की सच्चाई समझ गई हूँ और आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। वो किसकी किस्सा थी, किस्सा गौतमी की। फिर इसमें एक मन्ना की कहानी है, ठीक है, इस पन्ना की कहानी है, सॉरी मन्ना कह रहा हूँ, पन्ना की कहानी है। इसमें क्या है कि एक महिला होती है, सुबह सुबह पानी लेने जाती है, तो उसमें एक ब्राह्मण नहा रहा होता है। ब्राह्मण बोलता है कि मैं शरीर को पवित्र कर रहा हूँ ताकि लोगों को कल्याण कर दूँ। उसकी महिला कहती है बड़ा बेवकूफ़ आदमी है यार तू, नहाने से कैसे कल्याण होगा। वो बोलता है गंदगी साफ होगी और हम इस अच्छी चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। महिला बोलती है अच्छा और तुम स्वर्ग में चले जाओगे। वो पंडित बोलता है कि हम इससे स्वर्ग में जाएंगे। फिर महिला कहती है व्यंग करते हुए, इसके मतलब जो मगरमच्छ है, कछुआ है, सांप है और मछली है, ये सारे स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि 24 घंटे पानी में रहते हैं। और वो ब्राह्मण को समझाने के प्रयास करती है। चीज़ समझ में आ गई। फिर आता है जो भगवान बुद्ध थे ना, इतने फेमस क्यों हुए। ठीक है, दुनिया में ना बहुत सारे धर्म है, लेकिन जो विज्ञान के तर्क पे खरा उतरता है ना सबसे ज़्यादा, वो है बौद्ध धर्म। इन्होंने 4 चीज़ें, भगवान बुद्ध ने 4 चीज़ें बताई और 4 चीज़ों से आपका जीवन सफल हो सकता है। उन्होंने बताया पहला दुख, इन्होंने बोला दुख है, जीवन क्या है, दुख है। यानी दुख कब कब होता है, कोई जब हमसे मिलता है या बिछड़ जाता है, कोई जन्म लेता है या मर जाता है, शरीर में कुछ हो गया उसका दुख अलग है। यानी संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। क्या है, दुखों से भरा हुआ है। और दुख का कारण क्या है, तृष्णा है, हमारी इच्छा है। और उन्होंने बोला दुख समुदाय का मतलब होता है दुखों का कारण यानी हर दुख के पीछे एक कारण है ना, हर रिएक्शन के पीछे एक एक्शन होता है ना। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो दुख है उसका समुदाय है, मतलब दुख का कारण भी है। फिर आया दुख निरोध। क्या है, दुख निरोध का मतलब होता है कि उस पर लगाम तो लगा सकते हैं, यानी आपको समस्या पता लग गया तो आप उसका समाधान कर सकते हो। और समाधान क्या है, जो अपनी आपकी इच्छा है उसको आप खत्म कर दें। फिर बोला दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, और उसको कैसे कर सकते हैं, इन्होंने भगवान बुद्ध ने 8 नियम बताए, उसको हम अष्टांग नियम कहते हैं। तुम्हारे बुक में नहीं है ना, हालांकि तुम्हें जानना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने बताया दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, यानी दुख को हल करने के, यानी उस जो समस्या उसको समाधान करने के मार्ग बताएं, उनको बोला अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 मार्ग बताएं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक, इस प्रकार के सम्यक करके बहुत सारी चीजें उन्होंने 8 चीजें बताई। फिर आता है बौद्ध दर्शन का मतलब कि भगवान, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो दुनिया को किस निगाह से देखते हैं, यानी उनकी सोच क्या है दुनिया के बारे में, वो इसमें लिखा हुआ है। पहला है कि जो विश्व है यानी जो दुनिया है अनित्य है, इसका कोई साइज नहीं है, पल पल बदल रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, ये बदल रहा है। दूसरा है आत्मविहीन है, इसमें आत्मा कुछ नहीं। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, आत्मा को लेके कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन बुद्ध धर्म वाले आत्मा नहीं मानते। ये दुख अंतर्निहित है। इन्होंने बोला हर चीज में दुख है, जैसे मान लीजिए आप अगर इतिहास पढ़ते हैं, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स क्या कहता है, हर जगह उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है, यानी एक के पास है एक के पास नहीं है। वैसे ही भगवान बुद्ध वाले जो फिलोसफी है वो कहता है हर चीज में दुख है,
है। फिर बताया कि समाज जो आपको अगर दुखों से आगे आना है तो ज्ञान की चाहिए तो मध्यम मार्ग अपनाओ। क्या अपनाओ? मध्यम मार्ग, यानी बीच का रास्ता हमेशा निकालना चाहिए। जैसे आप भी मार्केट में जाते हैं ना, मार्केट वाले ने, सब्जी वाले ने बोला, सब्जी वाले, कपड़ा वाला, कुछ भी, मैडम 200 रुपये लगेगा, या भाई 200 रुपये लगेगा। आप कहते हो नहीं भैया हम तो 100 रुपये देंगे, वो कहता है नहीं आप 180 दे दो, ठीक है। फिर आप बीच का रास्ता निकालते हो 150, आपका ना मेरा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो शरीर को ज़्यादा मत तपाओ, तपस्या मत करो, कष्ट मत दो शरीर का, बीच का रास्ता निकालो, थोड़ा बहुत योग कर लो, थोड़ा बहुत धर्म की पालन कर लो, और इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने, और उनकी जो दार्शनिक विचार है कि जो दुनिया है उसे किसने बनाया भाई? इंसानों ने बनाया। किन्होंने बनाया? इंसानों। जैसे मुस्लिम धर्म में क्या होता है, उनमें कहते हैं कि जो दुनिया है वो किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, ठीक है। वैसे ही जो बौद्ध धर्म है उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह, सॉरी, मतलब कि बौद्ध धर्म के अनुसार जो समाज है, दुनिया, वो किसने बनाया? आपका इंसानों ने बनाया। तो इंसान महत्वपूर्ण है, ना कि भगवान महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति को केंद्र में रखा, इन्होंने व्यक्ति को केंद्र में रखा। बोला अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो व्यक्ति कर सकता है निर्वाण प्राप्ति करने। निर्वाण का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, निर्वाण का मतलब होता है जीवन एंड मृत्यु। जो जीवन और मृत्यु की जो चक्र होता है, साइकिल होता है, उससे जब आप बाहर आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति केंद्र में होता है। अपना ज्योति स्वयं बनो। भगवान के बुद्ध के जो आखिरी शब्द थे, उन्होंने कहा था अपने जो प्रिय शिष्य थे आनंद, कि अपना ज्योति स्वयं बनो, यानी अपना कल्याण तुम स्वयं करो, दूसरा नहीं करेगा। तो एग्जाम में खुद पढ़ के जाओ, पीछे वाले और आगे वाले भरोसा मत रखो, कोई नहीं बताता, ठीक है। तो भगवान बुद्ध को फॉलो करो, ठीक है। फिर आता है बुद्ध के अनुयायी। अनुयायी मतलब फॉलोवर्स। जैसे आपके इंस्टाग्राम पे 10-12 फॉलोवर्स होंगे, ठीक है, मेरे भी हैं 10-20, है ना। वैसे ही बुद्ध के अनुयायी जो कौन थे, इसमें लिखा हुआ है संघ था। इन्होंने संघ बनाया। अब रहने के लिए कहीं ना कहीं संघ तो बनाना पड़ेगा। संघ का मतलब यहाँ पे समूह बनाया उन्होंने। और समूह में कौन कौन आ सकता था? राजा आ सकता था, धनवान आ सकता था, गृहपति आता था, दास आ सकता था, दास मतलब गुलाम, ठीक है। शिल्पी मतलब जो शिल्पकार लोग होते हैं, जो समाज में कोई चीज हाथों से जो चीज बनाता है ना, उसको हम शिल्पकार कहते हैं ना। इसमें बढ़ई आता है, सुनार आता है, बहुत सारे लोग है ना। फिर सामान्य लोग भी आ सकते हैं। आपने वैशाली का नाम सुना है? वैशाली बिहार में एक जगह है, यहाँ की एक गणिका थी। गणिका जो होता है ना, पहले राजा महाराजा के महल में ना लड़कियां नाचती थी, उनको हम गणिका कहते थे। क्या कहते थे? गणिका। वहाँ की गणिका थी, बहुत फेमस गणिका थी, उसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली नाम था। वो भी भगवान बुद्ध की चेली बन गई थी। आपने बिंबिसार का नाम सुना होगा, इसकी बीबी भी बन गई थी, भगवान बुद्ध के मतलब क्या बोलते फॉलोवर्स बन गई थी, ठीक है। जो बुद्ध जो संघ के नियम थे, उस कुछ नियम लिखे हुए हैं। इसमें केवल पहले पुरुष आते थे, केवल पुरुष लोगों को एंट्री थी। केवल किसकी थी एंट्री? पुरुष की एंट्री थी। लेकिन भगवान के जो बुद्ध के जो चेले थे, उनका नाम था आनंद, जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने भगवान बुद्ध को समझाया कि नहीं देखो, समाज दोनों से चलता है, दोनों को चाहिए भाई जीवन से मुक्ति, तो क्यों ना आप महिलाओं को भी एंट्री दे दो। भगवान बुद्ध नहीं माने, लेकिन अपना प्रिय शिष्य कह रहा है तो मान गए, वो मान गए। और अपनी जो सबसे पहले जो महिला आई इस ग्रुप में, उनका नाम मतलब संघ में आई, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध की कौन थी? मौसी जी थी, जो जिन्होंने लालन पालन पोषण किया था भगवान बुद्ध का। क्योंकि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो कुछ दिन बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो जो महाप्रजापति गौतमी थी, वो भगवान बुद्ध की मौसी थी और संघ में आने वाली पहली महिला थी। समझ में आ गया? सब इसमें बराबर होते थे, यानी अगर आप एक बार संघ में आ गए ना तो आप बराबर हो जाते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं यूनिफॉर्म में, तो आप बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। ना तो कोई हिंदू, ना तो कोई मुस्लिम, है ना तो कोई अमीर दिखता है, ना तो कोई गरीब दिखता है, क्योंकि हमारे यूनिफॉर्म एक होते हैं, हमारा प्रार्थना एक होता है, ठीक है। वैसे अगर आप एक बार संघ में आ गए ना, तो आपको पुराना पहचान छोड़ना पड़ेगा। कहाँ पर? संघ के अंदर आने पर, ठीक है। और इसमें संघ पे आने के कुछ नियम था, जैसे मैंने ऊपर लिखा ना, राजा, धनवान, गृहपति, दास, शिल्पी, सामान्य लोग। अगर एक महिला आ रही है ना अगर संघ में, तो उसको अपने पति से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा आ रहा है, मतलब जो बहुत नाबालिग है, उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई गुलाम आ रहा है तो उसको अपने किससे लेना पड़ेगा परमिशन? जो उसका मालिक है उससे परमिशन लेना पड़ेगा। कोई कर्जदार है, मतलब मान लो कि किसी ने मान लो ये कर्जा ले रखा है, कर्जा ले रखा है, जब कर्जा ले रखा है ना, इसको जिसने कर्जा ले रखा है उससे इसको एनओसी साइन करा के लेकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर्जा लेके तो वो संघ में आ गया और जिंदगी के मजे ले रहा है, ऐसा नहीं था। इसमें कुछ नियम भी थे, ठीक है। इसमें पुरानी पहचान को हटानी देनी पड़ती थी। समस्या अगर कुछ किसी बात को लेकर हो जाता है तो बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालते थे, और अगर बातचीत से भी नहीं निकलता था तो मतदान करते थे। क्या करते थे? मतदान करते थे। और जो संघ में आने पे इनको सबको भिक्षुक बोला जाता था। जो पुरुष थे उनको भिक्षुक बोलते थे, भिक्षु बोलते थे, और जो महिलाएं थी
भिखुनी बोलते थे। ये क्या करते थे, इनके पास एक कटोरा होता था और ये मांग के खाते थे। बिल्कुल उतना ही लेना है कि आपका जीवन चल सके। अब इसको ऐसे नहीं क्या बना भाई, खीर बना है डाल दो 2-3 पोटली में, है ना, ऐसा नहीं था। आपको उतना ही सामान लेना है। अगर कोई ज़्यादा सामान है उसको शेयर करना है दूसरों के साथ, है ना, गलीचा बनाना है उसको भी शेयर करना है, ठीक है। कहीं जाना है तो विदाई लेकर जाना है, इस प्रकार की चीज़ें थी। धन इकट्ठा नहीं करना है बुद्ध में संघ में आने के बाद। इसमें सब लोग इक्वल हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। इसमें मैंने एक वर्ड लिख रहा है थेरी, क्या लिखा है, थेरी। संघ में आने वाली वो महिलाएं थी जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति कर लिया था, निर्वाण प्राप्ति कर लिया था या शिक्षा प्राप्त कर ली थी, उनको हम क्या बोलते थे, थेरी बोलते थे। ये क्या होते थे, दूसरी महिलाओं को प्रेरणा देते थे कि आप भी थेरी बन सकते हो और जीवन और मृत्यु से के चक्र से आप बाहर आ सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये समझा दिया मैंने। आर्य सत्य समझा दिया कि भगवान बुद्ध ने चारे इनके कॉन्सेप्ट है कि पूरा दुनिया है दुखों से भरा हुआ है, उसके कारण है, दुख का निरोध कर सकते हो, मतलब उसको खत्म कर सकते हो, खत्म करने के मार्ग भी बतलाएं, खत्म करने के मार्ग भी बतलाएं, इसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। फिर आगे आप देखते हैं। अब देखते हैं स्तूपों का निर्माण। जो स्तूप होते हैं वो किस धर्म से जुड़े हैं, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, उनको हम स्तूप बोलते हैं। स्तूप का एक टीला होता है, मिट्टी का टीला होता है, उसे हम स्तूप कहते हैं। वो संस्कृत भाषा में टीले को स्तूप कहा गया है, ठीक है। इसमें दो वर्ड है, एक चैत्य, दूसरा है विहार। बुद्ध धर्म के लोग जहाँ पूजा करते हैं उनको हम चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, चैत्य कहते हैं। और बुद्ध धर्म के लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं उनको हम विहार कहते थे। साधु संत जहाँ रहते थे ना बौद्ध धर्म से संबंधित, उनको विहार कहते थे। जहाँ वो लोग अपना पूजा पाठ करते थे उनको चैत्य कहा गया है, ठीक है। जो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, बिहार के अंदर, ठीक है। उपदेश उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ, सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, यूपी में। ये मिलाने को आता है, या तो राज्य पूछ लेते हैं या फिर जगह पूछ लेते हैं। मृत्यु कहाँ हुआ, कुशीनगर यूपी में हुआ, ठीक है। कुशीनगर जो गोरखपुर के पास है, ठीक है। पवित्र जगहों के पर क्या किया है, इन्होंने अपना स्तूप बनाए, ठीक है। अवशेष जो थे, अवशेष का मतलब भगवान बुद्ध से भगवान बुद्ध से जुड़ी जो चीज़ें थी, जैसे कि उनके नाखून हो गए, बाल हो गए, उनके जो सामान यूज़ करते थे उनसे जुड़े जो चीज़ें मिलती थी उनसे इन्होंने क्या बनाया था, अवशेष पर इन्होंने स्तूप बना दिया। उनकी हड्डियाँ की जहाँ पे मिले थे वहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्तूप बनाए। ये सारे क्या जगह बन गए, पवित्र जगह बन गए। जैसे कि आप मान लीजिए किसी को मानते हैं, ठीक है, वो बंदा आपको कहीं मिले तो कहते हो ना उसके लिए जगह है पवित्र हो गया क्योंकि फलाना आदमी यहाँ पर आया है। जैसे कि आपने अल-अक़सा मस्जिद का नाम सुना होगा जो इजराइल में है। ऐसे कहते हैं कि जो मोहम्मद नबी थे, मोहम्मद साहब जो थे वो वहाँ से जन्नत में गए थे, स्वर्ग में गए थे, तो उनके इस्लाम के मानने वाले के लिए जगह कैसा है, बिल्कुल पवित्र है, ठीक है। जैसे कि आप अगर इसमें विश्वास करते हैं, क्या बोलते हैं, दरगाह में, तो आपका अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, वो भी एक पवित्र जगह है जो उसको मानते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो स्तूप जो थे वो किसके लिए पवित्र हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित है और बौद्ध धर्म के लिए बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप क्या है, सिख धर्म से संबंधित हैं तो आपको गुरुद्वारा बिल्कुल पवित्र लगेगा। मुस्लिम है तो आपको क्या लगेगा, बिल्कुल पवित्र, आपको क्या बोलते हैं उसको, गुरुद्वारा पवित्र लगेगा। मुस्लिम है तो मस्जिद लगेगा आपको, हिंदू है तो मंदिर लगेगा। इन सब चीज़ें है। एक लाइट बंद है, ठीक है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप के बारे में पढ़ना जो आपके लिए आएगा। भरहुत का स्तूप, क्या है, भरहुत का स्तूप, ये कहाँ पर है, भरहुत का स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दूसरा है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भी कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मैंने एक चीज़ें गलत पढ़ा दी थी कि भोपाल में नहीं, भोपाल में नहीं है, ये रायसेन जिला में। कहाँ पर है, रायसेन जिला में। सारनाथ का स्तूप कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये बनारस के पास है, बनारस से कुछ किलोमीटर दूर है। इसको मृगवन भी कहते हैं, बड़े क्लास में पढ़ोगे, इसको क्या बोलते हैं, मृगवन बोलते हैं। स्तूप में कोई निर्माण कौन कराता था, जिसके पास पैसा होगा। पैसा किसके पास होता था, राजा के पास। श्रेणी का मतलब होता है व्यापारी समूह। क्या होता है, व्यापारिक समूह, क्या है, समूह। इसको इंग्लिश में गिल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्ड्स, ठीक है। व्यापारी समूह होते थे, ठीक है। फिर सामान्य लोग जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो लोग भी पैसे देकर इसका निर्माण कराते हैं। भिक्खु और भिक्षुणी, मतलब जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए लोग थे, संघ में रहते थे, उनके पास भी कुछ अगर रहता था तो वो लोग भी इसका निर्माण कराते थे। शिल्पकार हो गए, ये सब लोग क्या करते थे, इसका स्तूपों का निर्माण करने में अपना सहयोग देते थे। फिर आता है अमरावती और सांची। अमरावती नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, और सांची बच गया। अमरावती में बिल्कुल अब थोड़ा सा कुछ भी नहीं बचा है। उसकी जो विशालता कहते हैं कि बहुत बड़ा था, वो सांची से भी बड़ा था, लेकिन बराबर दिख रहा है ना, वीडियो साफ आ रही है ना, उधर का नहीं आ रहा है, सही है ना, हाँ, ठीक है।
अमरावती जो है आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर जिला में, कहाँ है, गुंटूर जिला में 1776 में इसकी खोज हो गई थी। कॉलिन मैकेंजी साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। यहाँ के जो पत्थर है ना वो अलग अलग जगह उठा के ले गए, कहाँ पर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर, जो कि बंगाल में है, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा पत्थर था वो कहाँ ले गए, दूसरा पत्थर नहीं, बहुत सारे पत्थर इंडिया ऑफिस में ले गए, जो कि मद्रास में, मद्रास आज का चेन्नई है, ठीक है। यहाँ पे ना एक बंदा है एच कोल, क्या है, ये सिद्धार्थ कोल नहीं, ये बॉलर, ठीक है। ये क्या है, एच कोल है, ये पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, आर्कियोलॉजी जानता है। इसने कहा कि जो ये सब जो चीज़ें हैं, भारत की जो परंपरा है, जो संस्कृति के अंदर जो चीज़ें हैं, मंदिर है और स्तूप है, इसके जो पत्थर हैं इधर से उधर ले जाते हैं, मुझे काफ़ी दुख होता है क्योंकि इसे बर्बाद किया जा रहा है। फिर इसने कहा कि जो ओरिजिनल है जहाँ पे मिला है उसको वहीं छोड़ दो, जो नकली है उसको आप म्यूजियम में रखो, कहीं पर भी रखो, लेकिन असली वालों को क्या करो, आप जहाँ मिला है वहीं छोड़ दो। बंदा पूछा जाता है एच कोल कौन था, ठीक है, उसमें वैज्ञानिक आएगा फलाना ढिमकाना, तो आप क्या करोगे, पुरातत्वविद लिखोगे, यानी आर्कियोलॉजिस्ट लिखोगे। इसने क्या कहा कि ये देख को मुझे दुख होता है कि यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, लूट के ले जा रहे हैं, है ना, पत्थर उठा उठा के इधर से उधर ले जा रहे हैं, मुझे काफ़ी दुख होता है। दूसरा बात इसने कहा कि जो असली चीज़ है उसको वहीं पर रखो, और जो नकली है उसको आप म्यूजियम में रखो। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अगर असली को वहाँ छोड़ दोगे तो लोग पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे, उसको खराब करना, एनवायरनमेंट बारिश बाढ़ से खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है। लेकिन आप म्यूजियम में रखोगे, सिक्योर रहेगा और काफ़ी लंबा समय तक चल सकता है। देखिए एच कोल ने बहुत अच्छी बात कही। जो सांची है आपका मध्य प्रदेश रायसेन जिला में है और उसकी खोज 1818 में हुई, लेकिन ये बेचारा बच गया। क्यों, जो सुल्ताना बेगम और शाहजहां बेगम थी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, ठीक है। इसकी जो तोरण द्वार थे वहीं पे गिरे हुए थे, काफ़ी मिल गए और अभी सुरक्षित स्थान पे, और भारत सरकार ने 200 के नोटों पर इसको एक प्रिंट करवा दिया है।